मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, खुदा पर भरोसा रखिए किसी शक और शंका के बगैर। बात समझ में आई? जिंदगी में काम आने वाली 7 बातें सुन लीजिए। नंबर 1, कर्ज और दुश्मन को कभी भी बड़ा मत होने दो। नंबर 2, बहुत जरूरी होने पर ही किसी से उधार लो। नंबर 3, अपनी गलती मानने में कभी भी मत हिचकिचाओ। नंबर 4, अपने पीछे के लोगों को आगे आने का मौका दिया करो। नंबर 5, एक दिन में कम से कम 3 लोगों की तारीफ जरूर करो। नंबर 6, अपने ऊपर ध्यान दो और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करो। और नंबर 7, खुदा पर पूरा पूरा ईमान और भरोसा रखो। बात समझ में आई? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो यारो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुद से ये 5 वादे करो, फिर देखो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। नंबर 1, मैं जीतने के लिए बना हूं और जीत कर रहूंगा। नंबर 2, मैं सबसे बेहतर हूं, आई एम द बेस्ट। नंबर 3, मैं जो सोच सकता हूं वो मैं कर भी सकता हूं। नंबर 4, आज का दिन सिर्फ मेरे लिए निकला है। नंबर 5, और खुदा हमेशा मेरे साथ है। बात समझ में आई? आपकी हर चीज इंसान रिजेक्ट कर सकता है, मगर आपका अल्लाह आपको कभी रिजेक्ट नहीं करता। चाहे आप उसके पास लेट कर जाए, भाग कर जाए या आहिस्ता जाए, वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि गुनाहों की लिस्ट कितनी लंबी है। वो ये भी नहीं देखता कि आपने उससे कहां कहां बेवफाई की, कहां कहां आप बुरे थे, कहां कहां आपने बेरुखी बरती। वो तो बस आपकी सच्ची तौबा देखता है, पशेमानी देखता है, शर्म से झुकी गर्दन देखता है, आंसुओं से भरी आंखें देखता है, पलकों पे ठहरे अश्क नदामत देखता है। वो आपका गिरना और तड़पना देखता है। अपने गुनाहों का एतराफ उसके सामने करते जाओ, वो आपको हल्का करता जाएगा। आप उसके सामने अपनी कोताहियां बयान करते जाओ, वो आपको मजबूती अता करता जाएगा। वो रब है, वो सबको समेट लेता है। वो कभी अपने बंदों से बेजार नहीं होता, कभी तन्हा नहीं छोड़ता। वो रब है, वो अल्लाह है, वो हम सबसे बेहद मोहब्बत करता है। ये 6 काम करो, कोई भी तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा। नंबर 1, तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, इसलिए बिना बुलाए कहीं भी मत पहुंच जाया करो और ना बोलना सीखो। नंबर 2, किसी को उसकी औकात से ज्यादा प्यार मत दो और हमेशा हर एक के लिए अवेलेबल मत रहा करो। नंबर 3, कभी किसी पर अंधा भरोसा मत किया करो और हर किसी से खुलकर बात मत किया करो। नंबर 4, इंप्रेशन बनाने के चक्कर में ओवर रिएक्शन से बचो। नंबर 5, कभी खुद की तारीफ खुद के मुंह से मत किया करो। नंबर 6, हमेशा लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, फिर वो तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। अरे बात समझ में आई? कामयाब और सक्सेसफुल लोगों में ये 6 आदतें होती है। अगर वो हमारे अंदर आ जाए तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, कामयाब लोग कम बोलते हैं और जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। नंबर 2, कामयाब लोग दिखावा नहीं करते और ना ही लोगों से जलते हैं। नंबर 3, कामयाब लोग अपनी मंजिल पर फोकस करते हैं और फालतू वक्त बर्बाद नहीं करते। नंबर 4, कामयाब लोग गलत संगत से दूर रहते हैं और काबिल लोगों से दोस्ती करते हैं। नंबर 5, कामयाब लोग किताबें पढ़ते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, कामयाब लोग अपनी सेहत, अपनी बॉडी, अपने जिस्म पर ध्यान देते हैं और पाबंदी से वर्जिश करते हैं। आपके अंदर कितनी आदतें ऐसी हैं
ये 6 बहाने आपको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। नंबर 1, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसको मैं बाद में कर लूंगा। नंबर 2, इसे मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। नंबर 3, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। नंबर 4, मुझे इस काम के बारे में नहीं पता, इसलिए यह काम मैं नहीं कर सकता। नंबर 5, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो तकदीर ही फूटी है। नंबर 6, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। अगर ये 6 बहाने अगर आप करते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। बात समझ में आई? आपका ध्यान किधर है, इधर ध्यान लगाओ। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, बिजनेस शुरू कर लो। आपको नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, किताबें पढ़ लो या फिर YouTube से सीख लो। आप खुश नहीं है, कोई बात नहीं है, खुद पर ध्यान दो, खुश हो जाओगे। आपकी सेहत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कर लो, वर्जिश कर लो, खाने पीने पर ध्यान दो, डाइटिंग करो। हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप प्रॉब्लम की जगह सलूशन पर ध्यान लगाओ तो सब आपको आसान लगने लगेगा। बात समझ में आई? कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा होते हैं, अल्लाह के लिए ही उनका जन्म होता है। अल्लाह उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमाकर, कभी तकलीफें और मुसीबतें देकर अल्लाह अपने खास बंदों को दूसरों से अलग कर लेता है। कुछ इस मकाम तक खुद आ जाते हैं और कुछ को अल्लाह खींच कर ले आता है। और ऐसा भी होता है कि खुदा हमें फूलों से भरा टोकरा अता करने के मूड में होता है और हम सिर्फ एक फूल की जिद लगाकर बैठे होते हैं। अरे बात समझ में आई? तुम्हारा यूं टूट जाना गलत नहीं है, तुम्हारा ये टूटना ही तुम्हें रब से करीब कर देता है। फिर तुम टूटकर अल्लाह से दुआ करते हो और अल्लाह खुश हो जाता है और खुश होकर तुम्हारे लिए फिर कुन फरमा देता है। थोड़ी देर, सिर्फ 15 से 20 मिनट तन्हाई में बैठकर अल्लाह अल्लाह तो कर लीजिए, देखिए तो सही कैसी कैफियत पैदा होती है। अरे खटाई का नाम लेने से मुंह में पानी भर आए और अल्लाह का नाम लेने से दिल पे असर ना हो, यह मुमकिन नहीं है। ईमान वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो एड़ियों से जमजम निकलवा सकता है, जो दरिया में रास्ता बनवा सकता है, जो यूसुफ को याकूब से मिलवा सकता है, जो तूफान में कश्ती नूह पार लगा देता है। तुम क्या अपने रब पर तवक्कुल नहीं करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन करने की कुदरत रखता है? क्या तुम्हारे पास कोई और खुदा है? ये जो तुम आजकल परेशान हो, थोड़ा सब्र करो, अल्लाह कल तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देगा, वो तुम्हें खुश कर देगा। आज जिस चीज के लिए तुम तरस रहे हो, तड़प रहे हो, कल अल्लाह तुम्हें अता करके तुम्हारा दिल सुकून से भर देगा। वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह देगा। बस आपको सब्र करना है और कुन का इंतजार करना है। वो आपको अपने दर से राजी करके और खुश करके ही भेजेगा। अरे उसने कुछ तो बेहतरीन लिखा है, जो दिल हर बार सब्र करने पर मजबूर हो जाता है, कुछ तो है एक बार आंसू बहाने से दिल मुतमईन सा हो जाता है। अगर जिंदगी अंधेरों में ही रखनी होती तो अल्लाह कभी भी रोशनियों के ख्वाब नहीं दिखाता। उसकी जात पर यकीन ही कामयाबी है, उसकी जात पर भरोसा रखे। वक्त मुश्किल जरूर है लेकिन एक दिन बदलेगा, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। बात समझ में आई? अगर आप बहुत जमाने से परेशान हैं तो मेरा यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत जल्द बहुत खुशगवार लम्हात आने वाले हैं। मेरा यकीन कीजिए, अल्लाह ने हर मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। आज आप जिसे तबाही समझ रहे हैं, बर्बादी समझ रहे हैं, कल या चंद सालों के बाद आप ये सोचकर मुस्कुराएंगे कि यही तबाही और यही बर्बादी कितना बड़ा सुकून लेकर आई है आपकी जिंदगी में। इसलिए हिम्मत मत हारिए, अल्लाह पर तवक्कुल रखिए। एक नए दिन का आगाज
एक नई उमंग के साथ कीजिए। इंशाअल्लाह सब बेहतरीन होगा। आपका सूरज भी चढ़ेगा और दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि रोने से मसले हल नहीं होते। बात समझ में आई?